गांधी जी की जय हो और नथुराम गोडसे की भी हो जय जयकार। कंफ्यूज? वेल, आप लोग सोच रहे होगे गौरव ये दोगलापंथी क्या कर? वेल, समय आने पर आपको भी पता चलेगा, बट लेट अस स्टार्ट विद अ स्टोरी। पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान ने कुछ ब्रूटल वॉर्स के जरिए गिलगिट और बाल्टिस्तान हमसे छीन लिया था, प्लस हजारों हिंदुओं और सिखों की जान ली थी, जिसको देखने के बाद काफी सारे नेशनल लीडर्स इंक्लूडिंग नेहरू ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपीस देने से मना कर दिया। और तब ऐसे वक्त में गांधी जी ने पाकिस्तान की उन हरकतों को नजरअंदाज करके इंडिया को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया टू गिव 55 करोड़ टू जिन्ना। बट यू नो व्हाट इज मोर शॉकिंग? एक वक्त ऐसा भी था जब गांधी जी के रिलेशंस आरएसएस के साथ बने थे। इनफैक्ट उनके रिलेशंस इतने अच्छे थे कि आरएसएस के लोग मॉर्निंग प्रेयर्स में गांधी जी के मंत्र पढ़ा करते थे। और एक वक्त तो ऐसा भी था जब नथुराम गोडसे, जिन्होंने गांधी जी पर 4 गोलियां चलाई, वो भी एक समय में गांधीयन हुआ करते थे। वो गांधी जी के सोच और विचारों से कदम मिलाए चला करते थे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि नथुराम गोडसे गांधी जी के अहिंसा के मार्ग को छोड़कर हाथ में पिस्तौल थाम लिए और उसी पिस्तौल से गांधी जी की हत्या कर दी? Well, let's find out in our today's wonderful video titled Why did Nathuram Godse killed Mahatma Gandhi? 19 मई 1910 की तारीख को महाराष्ट्र के बारामती शहर के एक मराठी चित्पवन ब्राह्मण फैमिली में नथुराम विनायक राव गोडसे ने जन्म लिया। नथुराम गोडसे का बर्थ नेम रामचंद्र था, बट एक्चुअली में नथुराम के जन्म से पहले उनके माता पिता ने 3 बेटे खो दिए और उन्हें लगा था कि उनके फैमिली में कोई भी बेटा ना होने का श्राप लगा है। और तभी तो उन्होंने नथुराम को रामचंद्र, जो उस वक्त एक लड़की का नाम था, वो दिया एंड इनफैक्ट नोज पियर्सिंग तक करवाई। और ये सब तब तक चलते रहा जब तक नथु 6 साल के नहीं हो गए और उनका दूसरा भाई पैदा नहीं हुआ। और तब तक यानी कि 5th स्टैंडर्ड तक नथुराम ने बारामती में ही अपनी पूरी स्कूलिंग की और उसके बाद वे चले गए पुणे अपने आंटी के घर। पुणे में जाने का उनका मकसद था फर्दर स्टडीज करना, बिकॉज वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज के स्कूल्स अवेलेबल थे। बट वहां पर जाकर उन्होंने कुछ ही साल पढ़ाई की, उसके बाद ही जस्ट ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल and soon he became an activist with Hindu nationalist organizations like राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनमो के बारे में बताना चाहता हूं, जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में मौजूद है। और इसमें आप अलग अलग एसेट्स जैसे कि गूगल, एप्पल और गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो। और तो और इसमें आपको फॉरेन करेंसी जैसे कि यूरोज और डॉलर्स में भी 90% तक का प्रॉफिट मिल जाता है। इस ऐप में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोकस करना है कि उसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ेगी या नीचे जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 700 रुपए का ट्रेड अप करता हूं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और बस हमें कुछ समय का इंतजार करना है। एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला और ये जीता हुआ अमाउंट मैं आसानी से अपने बैंक अकाउंट में या पेटीएम वॉलेट में विड्रॉ कर सकता हूं। इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीज है, लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको डबल मिल जाएगा आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर, यानी कि 400 रुपए का 800 रुपए। सो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक, जिस पे क्लिक करके आपको डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस के लिए 65,000 रुपीज मिलेगा, जिससे आप लर्निंग्स हासिल कर सकते हो, न्यू स्ट्रेटेजीज एंड स्किल सीख सकते हो। बट आप फ्रेंड्स, किसी भी टाइप के ट्रेडिंग में कैपिटल रिस्क पर होता है और इसीलिए जब आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन करो तभी ही अपना पैसा लगाना। सो गो एंड डाउनलोड Binomo now. I am a Binomist, are you? और बस यही नहीं, नथुराम ने हिंदू महासभा उर्फ HM को भी ज्वाइन कर लिया था, जहां पर ही वाज एक्टिंग इन अ रोल ऑफ बौद्धिक कारवाह यानी कि ग्राउंड वर्कर। 1932 में महाराष्ट्र के सांगली शहर में आरएसएस की उन्होंने ज्वाइनिंग की थी और वहीं से ही उन्होंने साइमल्टेनियसली HM को भी ज्वाइन कर लिया था। एंड यस, both were right wing organizations. नथुराम जी ने अक्सर इन ऑर्गेनाइजेशंस में आर्टिकल्स लिखे थे, which he also oftenly published in newspapers. इनफैक्ट उन्होंने एनएमएस गोलवलकर ने, जो लेटर आरएसएस चीफ बने थे, उन दोनों ने मिलकर बाबाराव सावरकर की राष्ट्रीय मीमांसा पुस्तक को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया। बट जब काम पूरा होने के बाद पूरे बुक के ट्रांसलेशन का क्रेडिट गोलवलकर ने अकेले ले लिया, तब 1942 के विजयदशमी के दिन गोडसे ने अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, नेम्ड एज हिंदू राष्ट्र बल। अब साथ ही में वो आरएसएस और एचएम के भी मेंबर बने रहे और कुछ इस तरीके से उन्होंने आरएसएस का नाता कभी भी नहीं तोड़ा। पर ऐसा भी नहीं है कि आरएसएस के साथ सिर्फ गोडसे की इतनी गहरी हिस्ट्री रही है। महात्मा गांधी का भी काफी गहरा इतिहास रहा है आरएसएस के साथ। दरअसल बरसों पहले जमनालाल बजाज गांधी जी को वर्धा के आरएसएस कैंप में ले आए, जहां पर आकर गांधी जी कैंप के डिसिप्लिन, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड रिगरस सिंप्लिसिटी से काफी खुश हो गए। एंड उसके बाद तो बस वहां पर उनका आना जाना अक्सर लगा रहता था और बस उसी वजह से गांधी जी का और आरएसएस का रिश्ता काफी पक्का हो गया था।
एंड रिजल्टिंगली आरएसएस के प्रेयर्स में भी गांधी जी का नाम जुड़ गया था। और ये शॉकिंग इसीलिए था क्योंकि आरएसएस के प्रेयर्स में सिर्फ मदरलैंड और सनातनी हिंदू धर्म के ही प्रेयर्स होते। बट शॉकिंगली आज से 5 दशक पहले आरएसएस के मॉर्निंग चैंट्स में प्रताह स्मरणीय के भी मंत्रास गाए गए थे which had names of great Indian personalities including गांधी जी। बट डिड यू नो कि जहां पर गांधी जी और आरएसएस के रिलेशंस इतने अच्छे थे, वहीं पर गोडसे भी पहले गांधीयन ही थे। दरअसल गोडसे ने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत महात्मा गांधी के 1930-31 के सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन का वॉलंटियर बनकर ही की। And also on some important points, the RSS line and the Savarkar line in the Hindu Mahasabha coincided with the Gandhian line. और यही वजह थी कि उस दौरान गोडसे ने एक ऑर्गेनाइज्ड हिंदू मूवमेंट भी खोज लिया था। एंड विदाउट एनी फॉर्मल एफिलिएशन टू कांग्रेस, नथुराम गोडसे ने हिंदू सोसाइटी अगेंस्ट कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी की भी खोज की थी। In fact, in 1938, गोडसे ने गांधीयन स्टाइल में मुस्लिम डोमिनेटेड प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद में हिंदू महासभा एक्टिविस्ट का एंटी हिंदू डिस्क्रिमिनेशन कैंपेन लीड किया। एंड ही इवन गॉट अरेस्टेड देयर एंड वाज प्रेजेंट फॉर ओवर अ ईयर। जिसके बाद चीजें इतनी बदल गई कि गोडसे गांधीयन से सेक्युलरिस्ट बन गए। He started believing कि all Indians should enjoy equal rights and complete equality on the basis of democracy। और साथ ही में उन्होंने इस बात का भी वर्णन किया था कि कोई भी कम्युनल आइडेंटिटी के बेसिस पर स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मेंटेन करना चाहिए। और इन्हीं विचारों के साथ गोडसे के ये नए विचार गांधी जी के सारे विचारों के खिलाफ जाने लगे। यहाँ पर सवाल यह आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि गोडसे ने गांधी का इतना साथ देने के बाद आखिर में ये साथ छोड़ दिया तक तो ठीक था, लेकिन गांधी जी से उन्हें घिन क्यों आने लगी? गोडसे ने जब अपने मृत्यु के पहले कोर्ट रूम में अपना बयान दिया था, तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आफ्टर ही जॉइंड गांधी, उन्होंने गांधी के जीवन को नजदीक से परखना चाहा, जहां पर वो उनके जीवन से और उनके विचारों से काफी इंप्रेस हुए थे। पर वहीं पर उनकी कुछ भारी गलतियों ने गोडसे को बहुत दुख भी पहुंचाया। ये जो हादसे थे जिन्होंने गोडसे को बहुत दुख पहुंचाया था, वो है एज फॉलोज। नंबर 1, गांधी जी एंड द खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी के मुस्लिम्स के डिमांड्स को पूरा करने की फ्रूटलेस कंसेशंस की ट्रायल खिलाफत मूवमेंट से ही शुरू हुई थी। ये वही मूवमेंट थी विच सपोर्टेड द प्रिजर्वेशन ऑफ द ऑटोमन कैलिफेट एंड इस्लाम के सेक्रेड प्लेसेस की सॉवरेनिटी के रेस्टोरेशन के लिए ये किया जा रहा था। एंड यस, ये वही मूवमेंट था विच वाज आल्सो अपोज्ड बाय मुस्लिम मॉडर्निस्ट्स लाइक जिन्ना, लेड बाय द ब्रदर्स मुहम्मद एंड शौकत अली। पर गांधी के होते हुए ये ऑपोजिशन कब तक रहता? इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए गांधी ने मुस्लिम्स को ब्लैंक चेक ऑफर कर दिया था, प्लस उन्हें नेशनल कांग्रेस का फुल सपोर्ट दिया था। और सभी भाइयों को राजी रखने के लिए गांधी जी ने उन्हें अनएंडिंग कंसेशंस दे रखे थे, मानो उनको आसमान पर चढ़ा रखा हो। पर इतना सब करने के बाद भी गांधी को क्या कुछ मिला जो उन्हें चाहिए था? बिल्कुल नहीं। खिलाफत मूवमेंट वाज अ ट्रैजिक कॉमिकल फेलियर। खिलाफत कमेटी के मुस्लिम्स ने गांधी के दिए गए पूरे सपोर्ट से अलग ही पॉलिटिकल खेल रच दिया एंड वेरी सून द मोपला रिबेलियन शोड दैट मुस्लिम्स डिडंट हैव द स्लाइटेस्ट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी। पर बात सिर्फ यहीं तक होती तो भी गोडसे को उतना फर्क नहीं पड़ता। बट दुख तो उसे इस बात का हुआ कि इस खिलाफत मूवमेंट के चलते देयर वर न्यूमरस केसेस ऑफ स्लॉटर्स ऑफ द हिंदूज, न्यूमरस फोर्सिबल कन्वर्जन्स, रेप्स एंड आर्सन्स। फेलियर नंबर 2, गांधी और जिन्ना के पाकिस्तान के पार्टीशन के पीछे का जो एक धागा था, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कम्युनल लाइन से भी जुड़ा हुआ था। पर इस विषय पर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दरअसल इन 1928 जिन्ना ने एक मांग रखी थी रिगार्डिंग सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जिस पर महात्मा गांधी ने बिना कुछ सोचे अपना सपोर्ट दिखा दिया। एंड कुछ इस तरह उन्होंने बिना सोचे हजारों हिंदुओं को कम्युनल वुल्फ्स के हवाले कर दिया। बट सिर्फ इतना ही नहीं, इसी की वजह से न्यूमरस राइट्स भी हुए थे एट सिंध, कराची, इवन सुकूर और शिकरपुर जैसे कई सारे जगहों पर हुए राइट्स के जिम्मेदार डायरेक्टली गांधी ही थे। पर ये तो सिर्फ देश में चल रहे कुछ हिस्सों की बात थी। गोडसे also mentioned that the partition of India had resulted in the partition of the Reserve Bank। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि if देखने जाए तो RBI के वॉल्स में ₹375 करोड़ थे। And after deliberations, it was decided that India will give 75 crores to Pakistan for assets and liabilities, जिसमें से 20 crores तो हम already दे चुके थे and 55 crores बाकी थे। But soon after partition, Pakistan carried out brutal attacks and massacres in Jammu and Kashmir and occupied Gilgit and Baltistan,
जिसके बाद काफी सारे इंडियन लीडर्स यहां तक कि नेहरू भी पाकिस्तान को इमीडिएटली 55 करोड़ रुपीस देने के लिए रेडी नहीं थे। बट वहीं पर पाकिस्तान के हो रहे ब्लडी अटैक्स, स्लॉटर्स ऑफ हिंदूज और सिख्स एंड गिलगिट एंड बाल्टिस्तान पर कब्जा किया हुआ, ये सब भूलकर सारी बातों को नजरअंदाज करके गांधी जी ने सिर्फ इस बात की मांग की कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपीस दे दिया जाए हर हाल, और अपने उस जिद को सबके अगेंस्ट जाकर पूरा भी किया। Failure number 3, the Round Table Conference. According to Godse, none of Gandhi's concessions made the league one bit more conciliatory. इस बात का प्रूफ एक और दफा 1930 से 32 में राउंड टेबल के दौरान हो चुका था। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा होस्ट किया गया था एट कराची 1931, जहां पर भारत के कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए इकलौते महात्मा गांधी जी ही गए थे। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, वहां पर जो कुछ भी होता उस बात के लिए इकलौते जिम्मेदार गांधी जी ही होते। मतलब कि वो वहां पर एक बदलाव ला सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली नॉट वन ऑफ द डिसीजंस ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज इन सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म, क्योंकि वहां पर गांधी जी ने मिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड को इनवाइट किया था टू गिव अ कम्युनल अवार्ड। बट उस अवार्ड के बाद ऑलमोस्ट एवरीवेयर हिंदूज कम्युनल ऑर्गीज के विक्टिम्स बनने लगे थे। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में कई सारे ऑथर्स का ये कहना था। अब इन सब के अलावा नथुराम ने गांधी जी को भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापड़ की भी मौत का जिम्मेदार ठहराया, और जब उनकी फांसी ना रुकवाने के विषय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सवाल उठाए, तब गांधी जी ने उन्हें अपना शत्रु बना दिया। अब यही सारी वजहें थी जिससे अपसेट होकर नथुराम गोडसे का खून खौलने लगा, और 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी मनुबेन और आभा के साथ प्रेयर के लिए जा रहे थे, तब गोडसे गांधी जी का रास्ता काटते हुए उनके सामने आ खड़े हुए और सबसे पहले तो उनके उच्च विचार के लिए उनको नमस्कार किए और उनके पैर पड़े, और उसके बाद एक पेट्रियट की तरह अपने बुक से पिस्तौल निकालकर गांधी जी की हत्या कर दी। जिसके बाद गांधी जी के बस आखिरी शब्द थे, हे राम हे राम। उनकी मौत के बाद नथुराम वहां से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया, और आरएसएस के इतिहास में पहली दफा 13 दिनों तक आरएसएस की प्रेयर्स गांधी जी के मौन के लिए रुक गए, और उसके बाद कांग्रेस ने टेम्पररीली कुछ पीरियड के लिए आरएसएस पर बैन लगा दिया। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि जब गांधी जी के और आरएसएस के इतने अच्छे रिलेशंस थे कि आरएसएस ने अपने हिस्ट्री को तक बदला था, तो क्या गांधी जी के मौत के पीछे आरएसएस का कोई लेना देना था, या फिर वो नथुराम गोडसे जी की अपनी खुद की थिंकिंग के कारण था? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, नथुराम गोडसे का ये अटैक आरएसएस इंस्पायर्ड था या वो उनकी खुद की थिंकिंग का एक रिजल्ट? कमेंट सेक्शन में शेयर करना मेरे साथ। और इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपको गांधी जी का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे लगा। क्या आपको लगा कि उन्होंने जो किया वो सही था या फिर वो गलत था? अगर सपोर्ट नहीं करते हो तो एक लाइक ठोकना, और अगर सपोर्ट करते हो तो रीजन नीचे कमेंट पे बताना। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है इससे कुछ आपको नया सीखने मिला। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।